उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया है। आरोपियों ने शिक्षक दंपत्ति के साथ उनके 2 मासूम बच्चों को भी गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों को मौके पर जाकर हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया। उधर सूचना मिलते ही एसपी डीएम घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में आईजी, एडीजी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने जल्द ही हत्यारोपियों को पकड़ने का दावा किया है। आइए जानते हैं हत्याकांड की कहानी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। दरअसल अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में किराए के घर में रह रहे एक दलित सरकारी टीचर सुनील कुमार को उनकी पत्नी और दोनों बच्चियों समेत गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। यह हत्याकांड घर में घुसकर किया गया। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो खून से सने लथपथ शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। पुलिस के मुताबिक मृतक टीचर परिवार समेत किराए के मकान में रहते थे। वो विद्यालय में सहायक टीचर के पद पर तैनात थे। इस हत्याकांड में टीचर सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 4 साल की बेटी लाडो और 1.5 साल की बेटी सृष्टि को मार डाला गया। दोनों मासूमों को भी गोली मारी गई है। क्राइम सीन ऐसा है कि जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं और दिल दहल जाए। पुलिस का मानना है कि ये वारदात लूटपाट की नीयत से नहीं की गई है। इस हत्याकांड के बाद एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल पुलिस को 18 अगस्त 2024 की एक पुरानी एफआईआर मिली है। यह केस टीचर की पत्नी पूनम भारती की तरफ से दर्ज कराया गया था। पूनम ने किसी चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गाली देने और मारपीट का आरोप लगाया था। एफआईआर कॉपी के अनुसार पूनम भारती अपने बच्चे का इलाज कराने रायबरेली के सुमित्रा अस्पताल में गई हुई थी। वहां रायबरेली की ही रहने वाले चंदन वर्मा नाम के शख्स ने उनके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर पति सुनील को थप्पड़ों से मारा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पूनम भारती का आरोप था कि चंदन नाम का यह शख्स पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस एफआईआर कॉपी में वे साफ साफ कह रही हैं कि अगर भविष्य में उनके या उनके पति के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। फिलहाल मृतक सुनील कुमार के पिता की तहरीर पर चंदन वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल का निरीक्षण और इस तरह से किया गया है। हमारी जो फॉरेंसिक की टीम है उसने भी पहुंच करके घटनास्थल को हर तरह से साक्ष्य संकलित किए हैं। घटनास्थल के बारीकी से विश्लेषण करने पर बहुत स्पष्ट है कि कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं है। इकलौता रोड जिससे कि लोग आए हैं वो दरवाज़ा है और या तो वो खुला है या खोला गया है। और जो स्थितियां जो और साक्ष्य मिले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमारी 4 टीम्स इसमें लगी हुई हैं। जिस महत्वपूर्ण साक्ष्य को हम लोगों ने अब तक संकलित किया है उस पर बहुत जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, हत्या का मोटिव जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि हत्या की गई है लूट के इरादे से। ये ऐसी दशा में बच्चों पर हत्या का मतलब होता है कि जब आप किसी को पहचान रहे होते हैं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। तथापि इसमें जो हम लोगों को महत्वपूर्ण क्लूज मिले अभी हमें उजागर करना उचित नहीं होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट एविडेंस मिले हैं और इस बेसिस पे बहुत जल्दी घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और बहुत जल्दी इसमें कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चंदन पर बीएनएस की धारा 103(1) के तहत शिवरतनगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि पुलिस और भी कई एंगल से इस हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। पुलिस नामजद आरोपी चंदन वर्मा की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच चंदन वर्मा के व्हाट्सएप स्टेटस ने सबको चौंका दिया है। दरअसल चंदन ने स्टेटस में लिख रखा था कि 5 लोग मरने जा रहे हैं, मैं जल्द ही आपको दिखाऊंगा। बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद चंदन वर्मा खुद को भी गोली से उड़ाना चाहता था। शायद इसलिए 5 लोगों की हत्या की बात उसने स्टेटस पर लिखी थी। फिलहाल पुलिस चंदन की तलाश में छापेमारी कर रही है। रायबरेली और अमेठी पुलिस की संयुक्त टीमें दबिश दे रही हैं। अब तक की जांच में पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में नामजद रायबरेली निवासी चंदन वर्मा ने ही टीचर और उसकी फैमिली की हत्या की है। चंदन अकेले ही बुलेट से टीचर सुनील कुमार के मोहल्ले तक पहुंचा था। फिर घटना स्थल से करीब 20 मीटर की दूरी पर बुलेट खड़ी कर वहां से पैदल घर के अंदर तक गया था। पुलिस सूत्रों की माने तो मौके से बरामद हुई खाली मैगजीन चंदन वर्मा की पिस्टल की ही है।
फिलहाल चंदन के करीबी रिश्तेदारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस जल्द ही चंदन को पकड़कर इस केस के खुलासे का दावा कर रही है। इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।